मोदी जी क्या चालू है? आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चालू है, यहाँ पे बेटी सुरक्षित है क्या मोदी जी? ये सिर्फ हमारे देश का नहीं, ये सारा हमारा विश्व में हमारा सम्मान लगा हुआ है, लज्जा हुआ है। तो हम तो बोल दिया है पार्लियामेंट में, ये जिम्मेदारी लेके मोदी जी को रिजिग्नेशन देना है। तो अभी जब मणिपुर चल रहे, हो सकता है असम में भी कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेगा ताकि मणिपुर का सारा ये इसी में बदल जाए शिफ्टिंग। मुझे लगता है हरियाणा में जो हुआ है वही एक कर्ण है, लेकिन हरियाणा का लोग समझदार बन गया है, वो अभी हिंदू मुस्लिम में लड़ने वाला में नहीं है, वहीं पे हरियाणा संभल गया। उसी तरह हमारा जो राजनीतिक लड़ाई है उसका लड़ना है, क्योंकि आज का डेट में जो हमको 7.5% ये मिलता है आरक्षण, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी आप लोग को आ गया है। उसके साथ साथ बाकी तमाम जो बहुजन लोग हैं, एससी को तो बाकी मिलता ही है, और जिसको भी नहीं मिला उसको भी संवैधानिक अधिकार दिलाना है। तो इसलिए हम आदिवासी के साथ साथ दलित भाई हो, हमारे अल्पसंख्यक भाई हो और पिछले वर्ग हो, सबको लेके हमको ये लड़ाई आगे लेके जाना है। तो इसी प्रयास में हम लोग पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहा था। अभी हमारा एक चुनौती और परीक्षा देना पड़ेगा, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं राज्य का, स्पेशली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में, ये 5 स्टेट में आदिवासी है, अपना रिजर्व सीट है। लेकिन हमने भाषण से पहले भी बोला था कि हम लोग बटे हुए हैं। पहला है हम जाति में है, कोई गोंड है, कोई भील है, कोई संताल है, कोई बोडो है, कोई नागा है, कोई कुकी है। तो हमारा जातों में बंटवा हुआ है, फिर भी हमको एक होना है आदिवासी के नाम पे। दूसरा, हम धर्मों में बंटा हुआ है, चाहे क्रिस्तान हो, चाहे अपना प्राकृतिक धर्म हो, चाहे हमारा हिंदू हो, सबको हमको एजेंडा एक साथ लेके चलना है। और पार्टी में भी हम बंटा हुआ है। यहाँ बहुत सारा विचारधारा का लोग है, कोई कांग्रेसी है, कोई भाजपा ही है और कोई दूसरा भी है, अपना अपना छोटा छोटा पार्टी भी है। और तीसरा जो आदिवासी नॉन आदिवासी का लड़ाई है, मैं मेरा क्षेत्र में भी यही लड़ाई को आगे लेते हुए बोडोलैंड का मूवमेंट खड़ा हुआ था। जो बोडोलैंड मूवमेंट किया था, उनका मानना है वहाँ जितना नॉन आदिवासी है उसको वहाँ से उसको भगाना है। तो जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, खून का नदियाँ बह दिया, फिर 6 शेड्यूल मिल गया, अभी थोड़ा उसके बाद भी लड़ाई चला था। तो फिर जब हम आ गया उसके बाद ये लड़ाई खत्म हो गया। हमने बोला ये देश का खून का लड़ाई नहीं है, आप ईवीएम में लड़ो, उससे जो जीतेगा वही राज करेगा। तो अभी मणिपुर में ऐसा ही सिचुएशन है। नागा, कुकी और मैते के आपस में उनका पहले से थोड़ा लड़ाई है, पहले से लड़ाई हुआ था, लेकिन हमारा उम्मीद नहीं था बीजेपी के शासन में ये होगा, फिर भी हो गया। तो हमारा मणिपुर के लिए जितना तमाम बहनों ने इतना दूर से पैदल चल के आया है, ये सिर्फ हमारा आदिवासी बहन के साथ नहीं, ये मानवता का लज्जा हुआ है। ये सिर्फ हमारे देश का नहीं, ये सारा हमारा विश्व में हमारा सम्मान लगा हुआ है, लज्जा हुआ है। तो हम तो बोल दिया है पार्लियामेंट में, ये जिम्मेदारी लेके मोदी जी को रिजिग्नेशन देना है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं सरकार उसमें अच्छा पहल करेगा। पार्लियामेंट में आप देखा है, ये उसके ऊपर इल्जाम लगाया, वो इसके ऊपर, अगर अपोजिशन जोर से बोलेगा और भी रोलिंग वाला और ऊपर से जोर से बोलेगा, लेकिन मणिपुर का मुद्दा मणिपुर मुद्दा ही रहेगा। वही बात हमारे दौर में 30 साल तक चला था, लेकिन जिस दिन कोकराझार ने लोगों ने तय किया है नहीं इस बार हीरा दादा को हमको पार्लियामेंट भेजना है, तो वो जो लड़ाई था, मुझे भी बिलीव नहीं होता था एक दिन में पार्लियामेंट पहुंचेंगे, ये तमाम जो लड़ने वाला लोग है वो लड़ाई बंद करके सब लोग ईवीएम में वोट डालेंगे। तो फिर वही हुआ। तो मेरे इसलिए मणिपुर में हमारा आदिवासी भाइयों को ये बनना है
ये सिर्फ हमारा आदिवासी का ये सिर्फ हमारा आदिवासी का लड़ाई नहीं है, ये हमारा सबका लड़ाई है। आदिवासी हो, मूल निवासी हो, हम सबको एक साथ चलना है। मणिपुर में कुकी हो, मैते हो, नागा एक साथ रहना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ लेना है दिल्ली से लो, हम आपके साथ देंगे। आपस में कौन झगड़ा छोड़ो। मैं इसलिए कुकी भाई को बोलता हूँ, मैते को बोलता हूँ, वो दिल्ली में आके आप मैते के अगेंस्ट में मत बोलो, आप कुकी के अगेंस्ट में बोलो। आप कैसे लड़ाई को खून खराबा बंद करके कैसे आप अपना हक अधिकार तक लेके जाएंगे, उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे तमाम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के भाई आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, सबको गिनने में हमको टाइम लगेगा। कहीं पे हमारा जंगल में जो लोग रह रहे हैं उसको वहां से हटा दिया गया, उसका जमीन से उसको उजाड़ दिया गया। ये सही नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इसलिए ये एजेंडा में हमारा रहेगा। आने वाले दिन में जहां भी हमारा आदिवासी भाइयों को अपना जमीन से खदेगा, चाहे जंगल हो चाहे जो भी हो, तो हम जरूर उनके साथ खड़ा होंगे। ठीक है। और दूसरा है, कानून का कुछ ऐसा करके इधर उधर करके आदिवासी को भगाया जाता है, उसके लिए भी हम लड़ेंगे, उनके साथ खड़ा होंगे। सिर्फ खड़ा होना है, जो खड़ा होंगे ना तो भी वो लोग डर जाएंगे, भागने का नहीं है। और साथ साथ मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ साथ जो सालों से हमारा नॉन आदिवासी भाई यहाँ रह रहे हैं, उनको भी हमारा भाई मानना है। तो उनको भी उनका जमीन में हक हमको दिलाना पड़ेगा, नहीं तो आपस में हमको लड़ा के किसी ने फायदा उठा लेगा, पॉलिटिकल फायदा, फिर बार आपके ऊपर आएगा। तो हमारा तमाम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जो जहां से भी आया हुआ है, आप आपस में मत लड़िए। अगर लड़ना है तो गवर्नमेंट से लड़िए, क्योंकि मेरा उधर में ऐसा हुआ। अभी मैं यहाँ हूँ, वहाँ बहुत सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, जमीन में नोटिस डाल रहे हैं, बोल रहे हैं आपको यहाँ से भागना है, ये ट्राइबल बेल है, ये 6 शेड्यूल एरिया है। तो लोगों ने पूछा है, जब 50-60 साल से वहाँ लोग बसे रहे हुए, तो आप लोग कहाँ था? आप लोग को शासन कहाँ था? आप लोग का कोर्ट कहाँ था? वो जिम्मेदारी उनका बनता है। अगर तुमने 6 शेड्यूल में 5th शेड्यूल में ट्राइबल को ने डाल दिया, उसको संभालने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है। तो अभी जब मणिपुर चल रहे, हो सकता है असम में भी कुछ ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेगा, ताकि मणिपुर का सारा ये इसी पे बदल जाए, शिफ्टिंग। मुझे लगता है हरियाणा में जो हुआ है वही एक कारण है, लेकिन हरियाणा का लोग समझदार बन गया है, वो अभी हिंदू मुस्लिम में लड़ने वाला में नहीं है, वहीं पे हरियाणा संभल गया है कि नहीं? यही सही है। तो मेरा यही मानना है जनता मंदिर से, चाहे नवसैनिया का कोकराझार क्षेत्र हो, चाहे जो भी हो, अगर आपका यही मनसा है तो आपको जरूर हम छोड़ेंगे नहीं। आपस में हमको हिंदू मुस्लिम या आदिवासी नॉन आदिवासी लड़ाई लड़ने वाले को हम कभी बख्शेंगे नहीं। दूसरा बात, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, दूसरा जगह में हुआ, आपस में हमारा क्रिस्तान हो या हिंदू हो या हमारा पूर्वजों का जो धर्म है, आदिवासी सरना हो, गौंड हो, जो भी हो, आपस में कुछ लड़ाने का कोशिश कर रहा था। तो तमाम आपको मेरा यही उम्मीद है, आप किसी पे लड़ो मत। हाँ, आप हिंदू बोले क्रिस्तान में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आदिवासी होने के नाते अपना जो आइडेंटिटी है, अपना जो कल्चर है, उसको छोड़ना नहीं है आपको, ये संभाल के रखना, क्योंकि इसलिए आप आदिवासी बन रहे हैं, ये याद रखेगा। अगर इसमें क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन करेगा, लेकिन अगर आपका आइडेंटिटी सही है, अगर आपका कल्चर ठीक है, तो आपको धर्म से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे कोई ऐसे चाहे बदलने के लिए, वो बदलने लगे। तो इसलिए हमने यूसीसी बोला है, यूसीसी हम मानने वाले में नहीं है। अगर यूसीसी आप लागू करेंगे तो हम सबको वहां से हटाना पड़ेगा, वहां से अलग करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि आदिवासी में ये पहला मुद्दा है। तो इसलिए हमारा स्टैंड क्लियर है। मैं जो बोल रहा हूं, ये एजेंडा आपको लेके जाना है। और आई बात, हम कैसे ये लड़ाई जीतेंगे, मैंने बोला ना, अभी सिर्फ हम पार्लियामेंट, संविधान और लोकतंत्र में भरोसा करना है, और दूसरे में नहीं, बंदूकबाज में नहीं। तो इसलिए हमको आपको मिल के चाहे एमपी बनाना, चाहे एमएलए बनाना है,
ताकि वो आपके लिए लड़े। और इसलिए हम बोल रहे हैं किसी पार्टी से नहीं, अगर कोई आपके सामाजिक कर्म करता है सारा व्यवस्था हम कर देंगे। पार्टी इसलिए हम अगुवाई क्या है, गण सुरक्षा पार्टी इसलिए बना है, गण सुरक्षा मतलब आपको सुरक्षा देने का है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये गंडवाना सुरक्षा पार्टी मतलब गंडवाना को सुरक्षा देने वाला पार्टी। कुछ लोग अपने अपने भाषा में बोलते हैं ये हमको सुरक्षा देने वाला पार्टी। मतलब आज हमारा सवाल है अपना सुरक्षा का, अपना जल जंगल जमीन को बचाने का, अपना आइडेंटिटी का। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मिलिट्री वार्ड है, मैंने बोला मिलिट्री नहीं, ये सोशल सिक्योरिटी का जो बात बोलते हैं, तो हमारा अपना सिक्योरिटी का बात हम क्यों बोल नहीं सकते हैं? तो यह राजस्थान से आया हुआ है या छत्तीसगढ़ से आया हुआ है। हमारा उधर में कुछ नेता लोग अपने तरह से सोच रहे थे जो हम ही समाज का नेता है, हम जो बोलेंगे लोग वही करेंगे, चाहे हम हारने के लिए लड़े चाहे हम किसी को जिताने के लिए लड़े। देखो मैं यहाँ इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि मैं एक बार नहीं दो बार हम पार्लियामेंट जीता है। तो हमको पूछते हैं, कुछ मीडिया बंधु पूछता था हमको जो आपको पॉलिटिक्स आता है क्या? मैंने बोला आता नहीं है, लेकिन मुझे लड़ाई लड़ने को आता है क्योंकि हम 25 साल लड़ाई लड़के हम सर्वाइव किया है। और दो बार हम जहाँ एनडीए है उसको हरा के हम पार्लियामेंट में आए हुए हैं। तो हम स्वतः मोटा एमएलए जिताने के लिए हम काफी है। अगर कोई नहीं है तो हम लोगों के घर भर में जाएंगे, समझाएंगे उसको जो आज आपको एक एजेंडा के तले एक झंडा के तले है आना है, तो भी आपको हक मिलेगा। अभी हमारा सिविल सोसाइटी का लोग और पार्टी वाला बोल रहे हैं, मीडिया वाला बोल रहे हैं अभी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में प्रधानमंत्री जी रहेगा, लोकसभा का जो ये है वो रहेगा, मतलब विरोधी का ये रहेगा, एलओपी बोल रहा है, और तीसरा कौन रहेगा? कोई प्रधानमंत्री का ही नॉमिनेट लग रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को हटा दिया। तो उसमें रोने से क्या होगा, बोलने से क्या? मोदी जी हमेशा यही चाहेगा, उन लोग जो करने का चाहेगा वही करेगा, वो किसी को सुनने में नहीं है। अगर आप गलत फहमी है वो आपसे बोलेगा, सुनेगा, आप रास्ते में सुनेगा, वो नहीं है। तो इसलिए आपको ही करना है। कल अगर एनडीए पावर में भी नहीं रहेगा, आपका पावर रहेगा, तो भी तो आप भी बदल सकते हैं संविधान। तो इसलिए बाबा साहब ने सही से बोला है ये बहुत अच्छा संविधान हमने बना के दिया है, लेकिन ये किसका होगा? जिसका दिल्ली में शासन उसका होगा। अगर वह आप है ये अच्छी तरह चलेगा, अगर कोई है तो उनके तरह से चलेगा। तो इसमें रोने सिलना से होने, इसलिए हम आदिवासी भाइयों को यही सवाल है, यही सजेशन है, आप चाहे जितना विश्व आदिवासी दिवस मनाए, चाहे जितना बड़ा रैली करे, लेकिन जिस दिन तक आप एमपी एमएलए बनाएंगे नहीं। हमारा प्रवीण पागी साहब है, वो सोशल एक्टिविस्ट है, हम 3 महीना गुजरात के अली गली में घूमा। हमारा दादा सतुभाई बसवा से हम पाँव में उसका गिर के भीख मांगा, बोले दादा आप आइए संभलिए गुजरात, कम से कम आदिवासी का 10-20 तो एमएलए लाना है, तो भी तो आप 100 ऊपर करके सीना फुला के आप बोल सकते हैं मैं आदिवासी हूँ। लेकिन आपस में दोनों बाप बेटा लड़ गया और चला सीट भी निकल गया। तो वही हम दोहराने नहीं चाहते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो यही से मेरा बोलना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हम जा रहा हूँ और हम कहीं पे हारने के लिए नहीं जाएंगे, लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे, जीतने के लिए जाएंगे। वो मुद्दा रखा संसद में, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन हमारे खासदार क्यों नहीं रख रहे संसद में मुद्दा महिलाओं का? वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस वो पूरे भारत में निषेध मोर्चा आक्रोश हुआ था, क्योंकि हम हमारे हक के लिए हमारे संविधानिक लेवल से हम हमारे हक मानते हैं, बताते हैं, लेकिन वही बात वो बड़े लोग क्यों नहीं रख रहे? वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि महिलाओं का जैसे गैंग रेप हुआ तब सब महिलाओं कौन से कास्ट की थी, कौन से धर्म की थी, वो देखा नहीं दिया। लेकिन जब आदिवासियों पे बलात्कार होता है महिलाओं पे, तब क्यों सब साथ में आते हैं? सबसे बड़ी चीज है हमारा जल जंगल जमीन बचाना चाहिए, लेकिन वह आज जिनको हमने केंद्र में बिठाया वो केंद्र में क्यों नहीं बात रख रहे हैं?
सिर्फ पेपर में आ जाता है, हमने बात रखी, लाइव में दिखाया जाता है। मोदी जी क्या चालू है? आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चालू है, यहाँ पे बेटी सुरक्षित है क्या मोदी जी? ये सबसे बड़ी बात है। ये मोदी जी चालू है ना, अरे पहले बेटियों को सुरक्षित तो दो। यहाँ पे दिल्ली जैसे गैंग रेप हो सकता है तो ट्राइबल जिले में जो नंदुरबार जिला 99% आदिवासी जिला है, वहाँ पे भी मुद्दे हो रहे हैं। जैसे मणिपुर का इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है क्योंकि हमारे महिलाओं पे इतने बड़े घोर अत्याचार हुए, सोशल मीडिया पे दिखाए गए, लेकिन मोदी जी आज तक वो बात नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे? उनको नहीं लग रहा है क्या उनके घर में बेटी बहन नहीं क्या? मोदी जी इस बात को आप रखो, बोलो, क्योंकि हम आपके यहाँ के पवन धरती पे आए हुए, जंतर मंतर में हमारी बात रखने को आए। महिलाओं का सेंसिटिव मुद्दा है। आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे बेटियां आज कहाँ पढ़ रही है, कहाँ पे बचाने की बात हो रही, ये भी आप ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जल जंगल जमीन बचानी है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा। जो अलग अलग पार्टियों से बिलीव करते हैं, एक समाज की फैसिलिटी थे, आदिवासी हो आदिवासियत, उन्होंने भी वो संसद में बात रखनी चाहिए हमारे हक की और अधिकार की। जैसे कि भावना जी ने मुद्दा रखा जल जंगल जमीन का, हमारे संविधान का, जैसे पैदल चलती हुई यात्रा करके आई, फिर उसके बाद साधना दीदी जो मध्य प्रदेश में राजस्थान में उनका काम चालू है, हर एक राज्यों के वो हर एक जिलों के यहाँ पे महिला जंतरम मंतरम में आए हुए। जैसे महिलाओं का इशू हुआ, जिन आमदार खासदारों ने वो मुद्दा रखना चाहिए था लेकिन रख नहीं रहे। लेकिन अगली बार 2024 आ रहा है, 2024 का इलेक्शन में इनको समाज ने वोट देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, वो भी बात समाज ने रखनी चाहिए। धन्यवाद यहाँ पे बात रखने का, और यहाँ पे बात महिलाओं के सुरक्षा के बात में रखने का मुझे सुवर्ण संधि मिली, क्योंकि एक महिला है, एक लड़की हूँ, एक ट्राइबल हूँ, और महिला के मुद्दे रखने का यहाँ पे सुवर्ण चांस मिला। इसलिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।